सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। जैसा कि हमने बताया था, अभी हम डेली कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई रियलिटी सामने ला के रखें हमारे कंसल्टेंट भाई बहनों की, किस तरीके से वो कोई गुमराह करते हैं या अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ और किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के पैसे के साथ खेल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है मेरे सबसे अजीज मित्र, जो इस इंडस्ट्री में मेरे 8-9 साल से मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। हालांकि एक दो बार हमारी मुलाकात हुई है एयरपोर्ट पे, कभी लॉन्च पे, इस तरीके से एक मुलाकातें छोटी मोटी हमारी होती रही। और मेरे इन अजीज मित्र का नाम है अतुल बाफना। तो मैं इस पूरे वीडियो में उनको अतुल बाफना सर ही बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्टिव बंदे हैं और एज में थोड़े से मेरे से बड़े भी हैं। क्योंकि मैंने एक बार कंफर्म किया था एज एयरपोर्ट पे, जब मैं बैठा था तब ऐसे कुछ डिस्कशन चला था। और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली वो थोड़े से अलग हैं। और मैं फिर से कहूँगा सभी को कि मेरा पर्सनली किसी के साथ कुछ भी नहीं है और सब प्रोफेशनली है। और जो भी आप करते आए हैं, मैं करता आया हूँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी कमियाँ बता सकते हैं, ताकि हम आगे ऐसा ना करें और हमारी गलतियों की सज़ा कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स नहीं भुगते। तो अतुल बाफना सर का क्या सिस्टम है कि ये जिस कंट्री को करते हैं वो कंट्री परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है उस कंट्री में। क्यों? क्योंकि उस कंट्री की किस्मत है कि उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। फिर उस कंट्री में कैसे कैसे इनको पॉजिटिव दिखाना है कि क्या क्या मार्केटिंग स्किल्स हैं, सुपर, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें लिखते हैं वो हिंदी में कि पढ़ने वाला कायल हो जाता है। और सामने वाली जो कंट्रीज जो नहीं करते हैं, उनकी कमियां भी वो बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। लेकिन इंसान कभी भूल जाता है कि किसी चीज़ को इतना नीचे नहीं गिराना पड़े कि कल को उसे उठाने के लिए खुद ही झुकना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनकी कुछ में एडवर्टाइजमेंट, लाइक 2018 का एक एडवर्टाइजमेंट है, जब वो फिलीपींस को प्रमोट नहीं करते थे, तो किस तरीके से फिलीपींस की बुराइयाँ उसमें की गई हैं। और उस पेपर का एडवर्टाइजमेंट का कटिंग है, वो शायद जून जुलाई का डेट मेरे पास कंफर्म रखा होगा, देखिए मैं आपको बता दूंगा। तो किस तरीके से वो उन कंट्रीज़ को प्रमोट किया है जिन कंट्रीज़ में वो एडमिशन करते थे, और किन कंट्रीज़ को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिफेम किया है जहाँ वो एडमिशन्स नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि फिलीपींस के बारे में बताया कि वहाँ बीएस होता है, एनमेट होता है, और दोनों कोर्स अलग अलग हैं। फिर सीटें बीएस में ज़्यादा ले ली जाती हैं, वहाँ की लैंग्वेज फिलिपिनो है, तगालो है, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। वो तो एक नेगेटिव पॉइंट था कब, और फिलीपींस में इतनी सारी कमियां थी, लेकिन जैसे ही हमारे अतुल बाफना सर ने वहाँ एडमिशन करना स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, तो सारी कमियां अलग हट गई। फिर वहाँ आई खूबियाँ, क्या खूबियाँ आई वो भी मैंने उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट को मैंने पढ़ा है, और मैंने अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत नहीं बोला है। यदि पर्सनली अपने अतुल जी आप देख रहे हो, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप मेरे वीडियो के नीचे या आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक्स रह गई हों, या फिर आप कुछ और अपने मन की बात करना चाहते हैं। तो मैंने तो अपनी मन की बात कह दी, मैंने सबको एक्सप्रेस भी कर दी। तो आप भी कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और अभी आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। पहले उसी को बुरा बताते हैं, फिर उसी को अच्छा बताते हैं। तो ओवरऑल इसमें नुकसान है जो वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का है। कंसल्टेंट तो अपने फ़ायदे के हिसाब से अपने आप को स्विच करता जाता है। तो अभी पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप ये एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम विदाउट पेपर प्रूफ के या किसी भी तरीके की कोई जो चीज़ें नहीं होंगी उसके बारे में हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये द्रोणाचार्य कंसल्टेंसी का ऐड है, और इनने विशेष जानकारी दी है। सिर्फ विशेष जानकारी पर ध्यान दीजिएगा, बाकी आपने वो कुछ भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विशेष जानकारी के अनुसार जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयं एडमिशन कराते हों या सेमेस्टर में पास देने का आश्वासन देते हों, ऐसी यूनिवर्सिटी एवं लोगों से सावधान रहें। जनहित में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, इसके लिए अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये क्या लिखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान रशिया में नहीं आते हैं। इनकी राजधानी, इनका झंडा रशिया से अलग है। इन देशों से रशिया जाने के लिए अलग वीज़ा चाहिए होता है। इन देशों के तापमान, अपराध, शिक्षा के स्तर, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर आदि के बारे में जानकारी अवश्य लेवें। सर, जब आप इतनी जानकारी दे रहे हो तो थोड़ा बहुत रिसर्च आप और करके दे देते, पेरेंट्स को बेचारों को बच जाते, स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप कंट्री के लिए इतना सब कर रहे हैं इसलिए। अब उसके बाद आपने लिखा है रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया आदि में 6 वर्ष का मेडिकल कोर्स है तथा एमसीए टेस्ट पास करने के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। फिलीपींस में सीधे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं होता है। अब जो लास्ट का ये जो मैं पैरा पढ़ रहा हूँ, इस पर आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
यहाँ पे इन्होंने लिखा है फिलीपींस में सीधे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं होता है, वहाँ पहले बीएस कोर्स में एडमिशन होता है। 18 माह की पढ़ाई के बाद बीएस एनमेट की परीक्षा पास करने पर ही मेडिकल में एडमिशन होता है। भारतीय दूतावास द्वारा दी गई जानकारी में भी बताया गया है उपलब्ध सीटों से ज़्यादा विद्यार्थियों को बीएस कोर्स में प्रवेश दे दिया जाता है। परिणाम स्वरूप एनमेट पास होने पर भी मेडिकल कोर्स में प्रवेश नहीं मिलता है। फिलीपींस की स्थानीय भाषा तगालोग एवं फिलिपिनो है। जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वहाँ भारतीय एम्बेसी भी नहीं है। वहाँ 6 साल का एमबीबीएस है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, टर्की, ब्लैक सी एवं सीरिया के पास में है। और इसमें सीरिया के पास में शायद ऐसा लिखा होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि बीच में कुछ अनस्टेबिलिटीज़ थी वहाँ पे। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जॉर्जिया जाएंगे, आर्मेनिया जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे, टर्की जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। ब्लैक सी पास में तो कभी बाढ़ भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और सीरिया से कभी भी जो इनका कहना है कि वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी थी उसका नुकसान आपको हो सकता है। अब इसमें दिया है आर्मेनिया स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई सूचना में भारतीय विद्यार्थियों को जॉर्जिया में इलाज नहीं कराने की सलाह दी है। बिल्कुल ओबियसली दी है उन्होंने कि कोई भी मेजर सर्जरी आप जॉर्जिया में ना करवाएं। उसके बाद सीधे शब्दों में कहा जाए तो जॉर्जिया का यूरोप से किसी तरीकों का कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी। अब आता है अब तक जॉर्जिया की कई यूनिवर्सिटीज़ के बैच भी पास नहीं हुए हैं, ना ही 5 वर्ष का कोर्स बताने वाली यूनिवर्सिटीज़ का कोई बैच पास हुआ है। उपरोक्त जानकारी में प्रमाण भारतीय दूतावास एवं WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस जानकारी के माध्यम से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि कहीं भी एडमिशन लेने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों को अवश्य रूप से समझें। कहीं भी एडमिशन लेने से पूर्व एडमिशन कराने वाले स्वयं का पासपोर्ट एवं उस देश का नवीनतम वीज़ा अवश्य देखें, सच को परखें, फिर निर्णय लें। सवाल आपके भविष्य का है, अतः आप कहीं भी जाने से पूर्व MCI एवं भारतीय दूतावास से संपर्क जरूर करें। अब आप ये देखिएगा कि ओवरऑल इन्होंने क्या किया है। एक साइड में चाइना है, ठीक है, उसमें कहाँ किस तरीके से आपको चयन करना है। नीचे ऐड दिया है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ का ऐड दिया है तो ये इनका बताएंगे। और यहाँ चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का काम करते हैं तो उनके बारे में इन्होंने लिख दिया है। फिर बेलारूस यदि यूरोप में लेके आ गए हैं, यूरोपियन यूनियन का मेंबर इन्होंने बना दिया है, अप्रूवल दे दिया इन्होंने। फिर ये साउथ अमेरिका से सीधी क्लिनिकल रोटेशनशिप आपकी US में कराते हैं और क्लिनिकल रोटेशनशिप पूरी होने के बाद आपको वहाँ सैलरी तो पता ही है। यहाँ उन्होंने कुछ चाइना के बता दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, अत्याधुनिक संसाधन हैं, इंटर्नशिप वैलिड है। बेलारूस के बारे में बता दिया कि वहाँ की 20 वर्षों से भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 99.7% जनसंख्या साक्षर है, वो सारा बता दिया। फिर बांग्लादेश के नियम बता दिए। तो कुल मिला के आप ये समझिए इन्होंने इस साल में चाइना का काम किया और बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस का किया, बेलारूस का किया। और ये जो कहाँ पे करा रहे थे ये मुझे समझ में नहीं आया, साउथ अमेरिका वाली यूनिवर्सिटी। तो इन जिन कंट्रीज़ का एडवर्टाइजमेंट इसमें है उनके बारे में सब कुछ अच्छा है। जिन कंट्रीज़ का काम ये नहीं करते हैं, जिसके बारे में इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। और अब मज़े की बात ये है कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट की कटिंग, ये जून 2018 की है, जून-जुलाई 2018 की। यदि इनको ऑब्जेक्शन रहेगा और यदि कहें कि एडवर्टाइजमेंट मेरा नहीं है तो लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसका मैं जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। अब मेरा कहना यह है कि जब ये फिलीपींस नहीं कर रहे थे तब फिलीपींस बेकार था, बेकार नहीं अत्यधिक बेकार था, जिसके बारे में इन्होंने पूरा पैरा लिखा है। अब बात आती है फिलीपींस करना इन्होंने स्टार्ट किया क्यों, क्योंकि यहाँ से इनको ज़्यादा पैसा मिलना स्टार्ट हुआ और अब इन्होंने अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया। और अब ये नए तरीके से क्या मार्केटिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये नया ऐड है, इसी साल का है, 2021 का। अब इसमें ये क्या बताते हैं, MBBS के लिए इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। यदि भारत में पत्र FMG MCA स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम हो, ये सभी सुविधाएं भारतीय विद्यार्थियों को इस पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिलेंगी फिलीपींस की में। इस यूनिवर्सिटी में 24वें बैच में एडमिशन हो रहे हैं। वर्तमान में 600 से ज़्यादा भारतीय लड़कियों सहित 3000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भारत जैसा मौसम, बीमारियों एवं इलाज करने का एक जैसा तरीका होने की वजह से यहाँ का FMG परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर है। विगत 10 वर्षों के FMG परिणाम के में श्रेष्ठ 20 विद्यार्थियों में अधिकतर विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से हैं। शाबाश। अब ये यूनिवर्सिटी इनकी हो गई, इसी साल या पिछली साल इन्होंने शुरू की थी कोविड के टाइम पे, जो कि अन्य किसी भी देश की मेडिकल कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी से कई गुना बेहतर है। यानी कि यहाँ भी उस देश में भी यूनिवर्सिटी बेहतर है और बाकी देशों से भी बेहतर है। शाबाश। जहाँ पर 100 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रति वर्ष उत्तीर्ण होते हों, 20 से अधिक
प्रशिक्षित एवं अनुभवी केयर टेकर, ऑफिस स्टाफ एवं कुक द्वारा भारतीय विद्यार्थियों की देखरेख की जाती है। उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल ऑफिसर हमेशा कैंपस में उपलब्ध रहते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी मैंने कहीं नहीं देखी। जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, पूना आदि शहरों से फ़्लाइट उपलब्ध है। फिलीपींस के लिए फ़्लाइट उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। वो वाया बैंकॉक होते हुए जाती है, वाया सिंगापुर होते हुए जाती है, कनेक्शन से। लगभग पिछले 15 वर्षों से ये हमारी मेडिकल फाउंडेशन द्वारा बीएस कोर्स हेतु पहला साल भारत में पूना एवं चेन्नई में कराया जाता है और एमडी एमबीबीएस में प्रवेश की 100% गारंटी के साथ अगले 4 साल विद्यार्थियों को फिलीपींस में पढ़ाया जाता है। अब ये एमडीओ कहाँ, किस कॉलेज में कराया जाता है बीएस के बाद, ये इसमें कुछ मेंशन नहीं है। इसके बाद आइए, द्रोणाचार्य एडमिशन कंसल्टेंसी विगत पिछले 18 सालों से राजस्थान में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दे रहा है। द्रोणाचार्य द्वारा विदेश में भेजे गए कई विद्यार्थी अपना मेडिकल कोर्स पूरा कर भारत लौट चुके हैं एवं कई विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में एफएमजी परीक्षा तथा नीट पीजी परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना भविष्य बनाया। उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि आपने सब कुछ अचीव किया और वो आपने अपनी खुद की मेहनत से किया। संस्थान के डायरेक्टर अतुल बाफना सर विद्यार्थियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे कोर्स के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर बंदे को ये करना चाहिए, हर बंदे को इनसे सीखना चाहिए। मैं भी इनसे सीखूंगा ये चीज़। हर वर्ष विदेश जाने से पहले नए विद्यार्थियों अभिभावकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों अभिभावक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इसी कार्यक्रम में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं अभिभावक तथा उन यूनिवर्सिटी से पास होकर भारत में कार्यरत डॉक्टर से भी मिलना हो जाता है। बहुत अच्छी बात है जो आप ये करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि ये मेडिकल के प्रथम वर्ष के साथ साथ नीट 2022 की तैयारी, बचाएं एक वर्ष। वह विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2021 में नीट परीक्षा नहीं दी अथवा नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, वह इसी वर्ष 2021 सत्र में फिलीपींस में एडमिशन लेकर अपना एवं बहुमूल्य वर्ष बचा सकते हैं। भारत सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमानुसार नीट क्वालिफाई विद्यार्थी विदेश में एमबीबीएस के लिए प्रवेश ले सकते हैं। इस नियम की वजह से अन्य देशों में सीधे एमबीबीएस में नीट नॉट क्वालिफाइड विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकते। सिर्फ फिलीपींस में यह संभव है क्योंकि फिलीपींस में अतुल बाफना सर काम कर रहे हैं और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ के रूल रेगुलेशन इनके हिसाब से चेंज हो जाते हैं क्योंकि फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में बीएस की पढ़ाई होती है। तो अब ये यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि ये मेडिकल नहीं है। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य एडमिशन कंसल्टेंसी द्वारा फिलीपींस की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी एवं दूसरी यूनिवर्सिटी में राजस्थान के कई विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। एनएमसी के अनुसार भारत से एमबीबीएस अथवा विदेश से एमबीबीएस करने वाले सभी विद्यार्थियों को नेक्स्ट देना होगा। इससे बेहतर है कि एमबीबीएस करने के बाद एमएसएमडी के लिए तैयारी की जाए। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए द्रोणाचार्य ग्रुप द्वारा भीलवाड़ा में नीट 2022 के साथ साथ मेडिकल प्रथम वर्ष की पढ़ाई का बैच शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। संस्थान द्वारा उच्च स्तरीय हॉस्टल तथा श्रेष्ठतम स्तर की नीट फैकल्टी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जरा सोचिए क्या करेंगे विद्यार्थी यदि वर्ष 2021-22 नीट में 550 से कम अंक आए तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या करेंगे, बहुत तकलीफ़ है। वो आपके पास आएंगे, मैं सजेस्ट करूंगा उनको कि वो आपके पास आएँ। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना लगभग असंभव होगा। उसके बाद फिर से कोचिंग करेंगे, फिर विदेश में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेंगे। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो फिर क्यों दूसरों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी का 1 साल दाव पर लगाएं। ये लाइन मेरे दिल को छू गई। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसमें 4 ईयर्स में एमबीबीएस या एमडी होती है फिलीपींस से लिखा हुआ है और वो सही भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत लिखी हुई है जो ये 4 वर्ष में एमबीबीएस वाला, कि वहाँ से आप इन्हें इंटर्नशिप दोबारा बाद से करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे काफ़ी समय एवं धन बचेगा, बिल्कुल बचेगा, लेकिन वहाँ इंटर्नशिप करके आप आएंगे तब, जबकि इंटर्नशिप आप वहाँ से करके नहीं आ रहे हैं, आप कलरशिप करके आ रहे हैं जो कि आपके एमडी कोर्स का पार्ट है। अब आप ये देखिए, बीएससी एनमेट एक अवसर वो इसलिए है क्योंकि इनको ये पता है कि लोग बताएंगे एनमेट के बारे में, क्योंकि कभी कभी आपने नेगेटिव मार्केटिंग की थी तो ये लोग भी कभी कोई कंसल्टेंट आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेगा ही करेगा। इसलिए यहाँ इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। बेसिक साइंसेज का कोर्स करने के बाद यदि कोई विद्यार्थी अपनी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वह एनमेट में प्राप्त अंकों के आधार पर अपनी यूनिवर्सिटी बदल सकता है। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित करने वाले कई लोग एनमेट के बारे में गलत जानकारी देते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने 2 साल पहले बताया था 2018 में कि वहाँ एनमेट होता है, ये होता है, वो होता है, पास नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये
कि एनमेट की परीक्षा का उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों फिलीपींस के स्थानीय विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। शाबाश, यहाँ पे आप इसको कवर कर गए। यदि बीएस उन्होंने किसी महंगी यूनिवर्सिटी से किया है तो एनमेट में प्राप्त अंकों के आधार पर वह कम बजट वाली यूनिवर्सिटी में मेडिकल की 4 वर्ष की पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ फिलीपींस एकमात्र देश है जो कि 4 साल में बायो ग्रेजुएट विद्यार्थियों को मात्र 4 साल में MD MBBS का कोर्स इंटर्नशिप के साथ करने का अवसर देता है। तो आप लोग तो भी कह रहे हैं कि US और कनाडा भी देता है, तो उसका क्या होगा? एकमात्र देश फिर तो यही हुआ। फिलीपींस में अन्य कोई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है। इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही जो अपना 2018 का इनका एडवर्टाइजमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ फिलिपिनो भाषा है, तगालो भाषा है, तो क्या हुआ? 2 साल में बदल गई वो भाषा, अभी सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप करने लग गए तो क्या ज़रूरत है? जबकि अन्य देशों में वहाँ का लोकल भाषा सीखने के साथ साथ -5 डिग्री से -30 डिग्री तक के तापमान में भारतीय विद्यार्थियों को रहना पड़ता है। अब वहाँ जैसे ह्यूमिडिटी रहती है, तो अब इन्होंने क्या लिखा है देखिए कैसे कवर अप किया है। जबकि फिलीपींस का तापमान राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के तापमान जैसा ही है, फिलीपींस का FMG परिणाम बेहतर है। वेदर कैसा है उस कंडीशंस को कवर कर लिया, और साथ का साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी कि ये जो FMG का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। अब इन्होंने पहले एक जगह पे इन्होंने देखा था, हर जगह कुछ डिटेल्स दी हुई थी। अब एक कंट्री और आती है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समरकंद शहर में स्थित है। ये 90 साल पुरानी है। अतुल भावना सर द्रोणाचार्य ग्रुप के डायरेक्टर हैं, स्वयं विद्यार्थियों को छोड़ने गए थे। दिल्ली से मात्र 1538 किलोमीटर है और अमृतसर से 1138 किलोमीटर दूर ये स्थित है। दिल्ली मुंबई से फ़्लाइट है, भारतीय भोजन है, केयर टेकर है, और USSR के अन्य देश जो रशिया से अलग होकर बने उनमें और समरकंद से MBBS करने में क्या अंतर है, हमारे करियर एक्सपर्ट से ज़रूर जाने। उन्होंने यहाँ नहीं लिखा, और ये एक छोड़ दिया डाउट कि यदि आपको ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे आके मिलें। जबकि इनके पुराने एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान, तो जो समरकंद है उज़्बेकिस्तान में है। मैं नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी बेकार है या यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्या है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने कवर अप कर लिया कि ओवरऑल ये अच्छी है क्योंकि हमने यहाँ का काम शुरू कर दिया है। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स से बात पूछना चाहूँगा जो भी वहाँ गए हैं, उनका क्या फ़ीडबैक है, तो आप प्लीज़ एक बार बताइएगा मुझे। और अब यहाँ पे आता है इनका कि फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश एवं चीन के इंटर्नशिप भारत में मान्य है। बिल्कुल एग्री, मान्य है। सीधे सीधे यूँ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, किसी की डिग्री मान्य नहीं है, यहाँ की इंटर्न करनी पड़ेगी। ये सारा आपने लिख दिया। यहाँ एक जगह आपने लिखा कि यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया यूरोप का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और भेजने वाले कंसल्टेंट एवं विद्यार्थी आपको भ्रमित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब ताजिकिस्तान में आपने कहा कि एक ही यूनिवर्सिटी क्यों है? आप एक बार जाके देख के आइए एक यूनिवर्सिटी क्यों है। हॉस्टल में दूर हैं, कितनी दूर हैं? आप गए थे, देखा था? आप गए हैं तो प्लीज़ एक बार मुझको वीज़ा दिखा दीजिए। और कौन सा हॉस्टल आपने देखा होगा? मैं नहीं कह रहा कि किसी कोई, वापस मैं वही बात बोलूँगा, मैं किसी कंट्री, किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा, जो सच है मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। और ये लोग अपने बेनिफिट के लिए किसी तरीके से किसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसका परिणाम आप इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हो कि इतना जल्दी तो कोई भी आदमी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे यहाँ कंसल्टेंट करते हैं। और सबसे ज़बरदस्त जानकारी, सॉरी मैं भूल गया था, ध्यान नहीं गया, अभी गया, इस जानकारी के प्रकाशित होने के बाद जब विद्यार्थियों, अभिभावकों को वास्तविकता का पता लगेगा तो इस तरह की गलत एवं भ्रामक जानकारी देने वाले लोग अतुल भावना सर और द्रोणाचार्य एडमिशन कंसल्टेंसी की अवश्य बुराई करेंगे। देखा, इनको पहले ही पता था, इनको पता था सब कि लोग नहीं चाहते इनको। अब आगे देखिए क्या लिखा है। वो कई बेबुनियादी बातों से आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। किसी भी भ्रामक प्रचार प्रसार से बचने के लिए एक बार अवश्य संपर्क करें। अब क्या बताया जाए कि भ्रामक प्रचार कौन कर रहा है? ये आप ही के ऐड हैं अतुल भावना सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं हर तरह के लीगल एक्शंस के लिए भी रेडी हूँ, और मैंने सिर्फ आपने जो हर जगह पे प्रिंट किया है वही छापा है। उसके अलावा जो आपने छपवाया है वही मैंने पढ़ा है। सॉरी, ये वेबसाइट द्रोणाचार्य जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, ये फ़ीस में कैसे घपला करते हैं ये आप देखिए। कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है, और इसमें वन टाइम फर्स्ट ईयर ओनली 15,400 RMB ये लिखा हुआ है। पेएबल इन इंडिया 1 लाख। टोटल कितना पे करना है ये देखिए, 2,54,000, जिसमें से एज ऑन डेट यानी कि आज 1 तारीख हो गई है, 12वां महीना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम इसको ऑलमोस्ट 12 रुपये के अप्रॉक्स में RMB आ रही है, तो 15,400 RMB को यदि आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,84,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ जो इन्होंने INR में लिखे हैं, इतना अमाउंट पे करना है।
उसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है पेड फॉर अपोस्टल, मिनिस्ट्री अटेस्टेशन, वीज़ा प्रोसेस, एयर टिकट, ट्रेवल मैनेजमेंट, एयरपोर्ट पिकअप, मेडिकल किट, इंटरनेशनल इंश्योरेंस एंड अदर्स, 1,00,000 रुपये। सो टोटल आपका ये हो गया 1,00,000 रुपये। आप इसमें और ऐड कर दीजिए 3,84,000, 3,84,800 रुपीज़। यानी कि राजस्थान के सबसे ईमानदार कंसल्टेंट होने का दावा करते हैं। और इन्होंने जो इस फीस स्ट्रक्चर में घपला किया है दोनों मिला के, ये देखिए आप, यदि आप कभी इनसे मिले हैं या कहीं हो, या आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कुछ हुआ है, तो आप इनसे पूछें ज़रूर कि ये क्या था, ठीक है, और किस लिए इन्होंने इस चीज़ के लिए चार्ज किया है। इसके अलावा इसी इनकी वेबसाइट से दूसरी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ मैं आपको। एक कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी और ये जिलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से जिलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम फर्स्ट ईयर पेमेंट 12,300 और 1,00,000 रुपये ये। अब इस 12,300 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 1,47,000, और आपको 1,00,000 इनको फिर इंडिया में देना है, तो आपके 2,47,000 हो गए 600। और उसके बाद आपको इनको पे करना है 1,50,000 रुपीज़ फॉर अटेस्टेशन, अपोस्टल जो भी है वो सब के लिए। तो टोटल 3,97,600 रुपीज़ आपसे ले रहे हैं। और जबकि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो 29,000 RMB है, हॉस्टल 7,000 RMB है। तो मोटा मोटा हमारे सबसे ऑनेस्ट पर्सन ने 4,00,000 रुपये का घपला यहाँ किया है। यदि ये पेरेंट्स से बोल के लें कि मैं 2,00,000 लूँगा, 3,00,000 लूँगा, तो शायद पेरेंट्स को लगे कि देना है तो वो एडमिशन लेंगे, नहीं लेना है तो शायद एडमिशन ना लें। लेकिन इस तरीके से वो घपला करते हैं। अब आइए एक और यूनिवर्सिटी पे, शेंडोंग यूनिवर्सिटी पे। यहाँ इन्होंने 9,150 लिखा हुआ है और 1,00,000 रुपये इन्होंने पेएबल इन इंडिया लिखा हुआ है। तो 9,150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, हमारे पास अमाउंट आएगी 1,09,800 प्लस 1,00,000 आपको इनको इंडिया में अलग देने हैं, तो ये आपका हो गया 2,09,800 प्लस 1,50,000 आपको पे करना है। कहाँ पर? वहाँ जो वीज़ा अटेस्टेशन अपोस्टल जो ये लिखते हैं उस चीज़ का। तो ओवरऑल आपको 3,59,800 रुपीज़ इनको पे करना है शेंडोंग के लिए। अब आते हैं बेहुआ यूनिवर्सिटी पे। बेहुआ यूनिवर्सिटी का जो इनका फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, ये doMBBS.com ये उनकी वेबसाइट है। और इसमें जो इन्होंने किया है 35,400 युआन प्लस 1,00,000 इन इंडिया। 35,400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 35,400 मल्टीप्लाई करेंगे अभी 12, 4,24,000। ये 1,00,000 आपको और पे करना है, ये 1,00,000 आपको और पे करना है। तो ये आपका हो गया 5,24,000 प्लस 1,50,000 रुपये इनको वीज़ा एयर टिकट उसका आपको पे करना है। तो ओवरऑल ये हो गया 6,74,800 रुपीज़। जितना कॉलेज का फीस नहीं है उसके डबल तो ये आपसे ले रहे हैं पहली साल में ही। और फिर इनका हर बार जो स्टेटमेंट आता है, हर आदमी को चोर बताते हैं, हर आदमी को गलत बताते हैं। तो अब आप तय कीजिए कि आपने इनसे एडमिशन लिया है, आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बिल्कुल कैंसिल मत कीजिएगा। इनके पास जाइए, पूछिए, जस्टिफिकेशन मांगिए कि ये क्या है, हम क्यों दें। तो ये आपको चेक करना है। और बाकी आपको यदि हमारे कुछ इस वीडियो में कोई कमी आती है तो हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। और यदि हमारे जो हेटर्स हैं जो चाहते हैं कि यहाँ कुछ हो असभ्य शब्दों का कुछ उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आप अपनी एग्जिस्टिंग आईडी को यूज कीजिएगा, क्योंकि नई आईडी आप बनाते हैं फिर उसको कमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो यूट्यूब उसको डिटेक्ट कर लेता है और उनको सबको ब्लॉक कर देता है। तो आपके कमेंट्स आएंगे नहीं और आपको लगेगा कि मैंने डिलीट किए हैं। इसलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जिनको ये पेपर समझ में आए हों, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ डाउनलोड करने का। यदि आपको इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने हैं आगे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।